हेलो क्लास 10। इस वीडियो में पढ़ेंगे यह है साइंस अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें आप जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को और समीकरणों को कैसे लिखा जाता है, ये क्या होती है। तो जानते हैं, पहले तो जानते हैं पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब पदार्थ की में जब परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, लेकिन उससे कोई नया पदार्थ ना बने। जैसे लकड़ी से कुर्सी बना दिए या मेज बना दिए, लेकिन वो तो है लकड़ी का ही, तो वहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बना है, बस उसका रूप, ठीक है, लकड़ी हाँ चेंज हो गया, लेकिन है तो लकड़ी का ही। तो वहाँ क्या है, भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब पदार्थ में कुछ इतना परिवर्तन हो जाता है कि वो कोई नया ही पदार्थ बन जाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कागज को जला दिए, ठीक है, तो वो राख बन गया, वहाँ रासायनिक परिवर्तन है। उसमें जो पदार्थ है वो हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाता है। और भी हो गया, जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है, वहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का बासी हो जाना, सिरका का बनना, किड़बन होता है वहाँ पे, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो अब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको किस प्रकार दर्शाया जाए, ठीक है, संकेतों के द्वारा, तत्वों और यौगिकों के संकेतों द्वारा, उसी को जिस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, बाद में जो उत्पाद बनाते हैं, तो अभिकारक जो अभिक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। फिर तीर लगा के आगे जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया और अभिकारक और उत्पाद को लिखने को, ठीक है, बीच में तीर लगा के, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कार्बन है, ठीक है, कार्बन वाला कोई भी पदार्थ है, उसको जलाते हैं जब, तो ये हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है थोड़ा बहुत, अगर पूरी तरह से नहीं जलता है तो CO। और एग्जाम्पल ले सकते हैं अच्छा, इसमें और भी टॉपिक है ना, हाँ, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण जैसे जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसमें बहुत बार दिया, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं, ठीक है, तो ये हवा का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये सफ़ेद चूर्ण होता है, सफ़ेद पाउडर। तो वही मैग्नीशियम रिबन को जलाए तो क्या बना, उसी को संकेत के रूप में लिखने को ही क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। ये क्या है, ये रासायनिक समीकरण है, जहाँ मैग्नीशियम एम लिखा है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, अभिकारक है, और उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, इसके पहले क्लास 9 में आप पढ़ चुके होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, या क्या होता है, हाँ, कुछ संरक्षण के नियम होता है, ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम, वहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई, ठीक है, जितना पदार्थ लिए हैं उतना ही रहता है, नए पदार्थ का सृजन नहीं होता है और ना ही नाश होता है। यानी कि अभिकारक में मान लो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिला के, ठीक है, मान लो जितना ग्राम लिए रहोगे तो उत्पाद भी उतना ही बनेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ हम ध्यान देंगे तो मैग्नीशियम का एक परमाणु यहाँ लिखा है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का भी 1 ही परमाणु है। तो इसको संतुलित करने की जरूरत है ना, नहीं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन यहाँ कम लग रहा है, इधर ज़्यादा लिए है ना, इधर कम है। तो यहाँ पर आता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग क्या है, ये जरूरी है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है, ठीक है। और इससे जो है और भी इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि मान लो नाइट्रोजन, ये गैस है, N2 के रूप में पाया जाता है। इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस से कराई जाती है, ठीक है, ये विशेष परिस्थितियों में होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, अमोनिया NH3। लेकिन यहाँ ध्यान से देखें, नाइट्रोजन इधर क्या है, 2 परमाणु, इधर 1 ही है, इधर हाइड्रोजन H2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 है, तो ये संतुलित नहीं है ना, तो इसको संतुलित करने की जरूरत है। तो अगर हम इसको संतुलित करें तो इधर 2 है नाइट्रोजन, इधर 1 है, इधर 2 से गुणा कर दें, कर दिए, ठीक है। अब 2 1 कम 2, नाइट्रोजन इधर 2 हो गया, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 3 6 हो गया, इधर कितना है, इधर 2 ही है, इधर 3 से गुणा कर दें, ठीक। अब ये संतुलित हो गया ना, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे संतुलित कैसे करते हैं। तो इसमें तुम्हारा 2-3 पेज तो उसी का दिया है बुक में, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी एक टॉपिक बना दिया इसमें, जो कि नहीं था। तो अब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी गैस ही होता है। अगर सब गैस है तो इससे और अलग तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है, ठोस और लिक्विड के लिए ही बता रहे हैं, गैस के लिए क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। इनके आगे देखो, नाइट्रोजन के आगे कितना लिखा है, 1 ना, 1 छिपा है, मतलब नाइट्रोजन गैस का एक अणु मान लो, ठीक है, या 1 मोल मान लो, मोल नहीं जानते हो, 9th में पढ़ाया जाता है, इसलिए पहले 9th वाला पढ़ाने वाले थे, चलिए ठीक है, चलो लीटर में ले लेते, इसको लीटर में भी मान सकते। अगर 1 लीटर नाइट्रोजन ले, यहाँ 1 है ना, 1 लीटर नाइट्रोजन ले और 3 लीटर हाइड्रोजन ले, तो दोनों अभिक्रिया करके 2 लीटर अमोनिया बनाएगा, ठीक है। ये 2 नहीं लिख रहा क्या,
अब ठीक है, 2 लीटर अमोनिया बनाएगा। तो इससे भी ये इंफॉर्मेशन मिलता है ना, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण के कार्य ही पॉसिबल है। तो जब सारे गैस हो तो उसको लीटर में भी कह सकते हैं। 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके 2 लीटर अमोनिया बनाएगा। ठीक है, एक नहीं लिखा जाता। तो और भी ले लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो जिंक जो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होगा तो ये जाके हाइड्रोजन को खदेड़ देगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस प्लस H2। तो ये संतुलित है। हाँ, ये तो वैसे ही संतुलित है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो ढेर सारा एग्जाम्पल बुक में मिल जाएगा। अच्छा हाँ, एक है लोहा। लोहा की अभिक्रिया, लोहा को Fe से दर्शाते हैं, आयरन को, क्योंकि लैटिन भाषा में से क्या कहते हैं, फेरम, फेरस। इसकी अभिक्रिया जब कराते हैं किससे, ये जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठंडे जल से, ना ही गर्म जल से, क्योंकि लोहा बहुत कम क्रियाशील होता है। ये भाप से अभिक्रिया करेगा। तो लोहे की अभिक्रिया जब भाप से कराते हैं, ठीक है, खूब गर्म भाप होता है उससे। ठीक है, तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, जितनी सारी धातु हैं अगर जो जल से क्रिया करेंगी तो उनका जल से क्रिया कराएंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो मतलब और एग्जाम्पल तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या ये संतुलित है? नहीं, संतुलित कर सकते हैं। ये देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, ये निकल गया, हाइड्रोजन का मामला खत्म। अब आयरन और ऑक्सीजन पे ध्यान देना। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3, इधर 1 है। ठीक, इधर आयरन 2 है, इधर 1 है। तो आयरन को तो 2 बना सकते हैं, ये अलग से है, दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसमें कई स्टेप में होगा। आयरन बराबर हो गया ना दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है। इधर 3 बनाने के लिए यहाँ पूरे जल के अणु में 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ बीच में देखो, बीच में गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई यौगिक है तो उसके आगे गुणा होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन में जाके यहाँ 3 लिख दो, नहीं, आगे ही होगा। अच्छा, अब देखो 3 1 कम 3, ऑक्सीजन 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 3 गुना 6 हो गया, तो इधर 3 कर दीजिए। अब बराबर हो गया ना सब। देखो आयरन 2, ठीक है, 3 गुना 6, हाइड्रोजन 3 गुना 6, ठीक है, और ऑक्सीजन 3 1 कम 3, और इधर 3। तो इस तरह संकलित करते हैं। ये तुम्हारा एक बड़ा सा टॉपिक बना दिए इसको। अगला क्या है, और भी हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसको नोट कर लो, फिर मिटा देते हैं। एक चीज और, संकलित रासायनिक अभिक्रिया में और भी कुछ लिखा जाता है, जैसे कि पदार्थ की अवस्था भी लिखा जाता है। ठीक है, और कंडीशन भी लिखा जाता है, किस कंडीशन में अभिक्रिया हो रहा है, वो तीर के ऊपर लिख देते हैं। और जो है ऊर्जा अगर निकलती है या देना पड़ता है तो वो भी लिखते हैं। ठीक, जैसे कि सॉलिड को, अगर कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ है, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, सॉलिड। तो उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एस लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, चलो कोई ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट में बाद में लिखेंगे। और अगर कोई द्रव है यानी कि लिक्विड, तो उसे लिख देते हैं, उसे एल लिखते हैं, स्मॉल एल। ठीक है, और अगर गैस है उसे स्मॉल जी लिखते हैं। ठीक है, तो इसे स्मॉल जी लिखते हैं, या ऐसे ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, यानी कि ये उड़ जाएगा गैस बनके। ठीक है, और अगर जलीय अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, यानी कि जल में घुला है, जलीय घोल है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्वस, AQUAS। ठीक है, इसे किससे, AQ से। और क्या था, एक चीज और अगर मान लो कुछ उसमें वो बनता है जो नीचे बैठ जाता है, क्या कहते हैं, हाँ, अगर मान लो कुछ उत्पाद बनता है वो नीचे बैठ जाता है, ऐसे जैसे पानी में मिट्टी घुला है और वो फिर अभी इसको हिला तो पूरा पानी मिला रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाता है। ठीक है, उसे अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप, अवक्षेप। ठीक है, इंग्लिश में इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, प्रेसिपिटेट। इसे शॉर्टकट में PPT लिखते हैं। ठीक है, PPT, या इसको नीचे ऐसे एरो का मार्क लगा देते हैं। इसका मतलब क्या, ये नीचे बैठ जा रहा है, इसको भी लिख लो। अब इसके बाद लिखेंगे फुल रासायनिक अभिक्रिया। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो कई प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विवियोजन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके अलावा संयोजन अभिक्रिया जब कोई पदार्थ जो यौगिक पदार्थ या कोई पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन करके कोई चीज बने। तो यहां लिखते हैं, चलिए एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो गैस हो गया, वो पूरी तरह से यहां पे गैस है, ये कोई गैस है, तो क्या बनेगा,
HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अब देखिए क्या समझ आएगा ये हो सकता है तो क्या समझ होगा ना या देखो हाइड्रोजन तस्वीर है देखिए हाइड्रोजन पानी हाइड्रोजन कैसे कौन क्लोराइड इधर ही है जरूर करेंगे तो ये छोटा तो अब इसे हाइड्रोजन क्लोराइड उसको हाइड्रोजन कैसे हाइड्रोजन कैसे तो यहां देखो अंदर गैस है ठीक है HCl गैस हाइड्रोजन क्लोराइड है अगर जाओ है तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या होता है और क्या बोलते हैं जल्दी लगना लगना का मतलब है ठीक है ये सॉल्यूट है इसमें पानी बोला है H2 ठीक है लिक्विड पानी बोला है H2 तो क्या हो गया लगना को पानी बोल बोला ना बोल करके आज बोल और पानी का इस्तेमाल कर पानी को पतना बोला गलत करिए ठीक है बोल करके पानी का लगाओ और क्या होता है और हमारा क्या करें वो क्या उसको कहते हैं वो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक ये ऐसा बोला ठीक है ये लगना यहां कहीं ना लगना को ठीक है यहां लगना आज काम चलेंगे करेंगे बताओ एक ऊपर और यहां लगना सुना आज बोलना ये प्रॉब्लम यहां लगे इसमें ध्यान दीजिए बस यहां लगा एक बार ये क्या है ये मसाला के लिए सॉरी ये पूरा देखिए आप पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं देखिए इसमें ऑक्सीजन एक दो और दो कैसे बात है अब हम कहते हैं ये दूसरा बात ये है ठीक है इसके बाद ये देखो सही का तब आप कोई तरह से ये देखो ये का तो वो सही बात है बात है ये ना ये ना कर लो कोई आप ले जैसे कि कैसे बात है सुनो ये इस तरह तो ये चुना यानी जल्द और करना चाहिए उधर ठीक है कैसे करने का सॉल्व इसे ऐसा करके ना सॉल्व और करना चाहिए तो जी है और सही है कैसे ऐसे ना ये करना एक जल्दी और जल्दी दो वाली ये सॉल्व है ये सॉल्व सॉरी पर ये पूछ ऐसा कुछ सॉल्व है ये 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 साइड ठीक है अभी गाड़ी अब यहाँ दिशा में गया तो यहाँ से अब दिशा में गया जब बस ये बात है कोई तब क्या होता है वो दूसरी बात ये तब वो यहाँ पर स्टार्ट करेगा यहाँ से आगे बढ़ेगा तो यहाँ दिशा में जैसे कि दिशा में आए जब यहाँ बहुत सारे दिशा में